हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है बस वो सॉल्व हो जाए, यही रिक्वेस्ट होती है यूनिवर्स से। तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और अगेन आज बहुत ख़ास दिन 10-10 पोर्टल, ये काफ़ी सारी चीज़ें का जैसे ना 1-1 के साथ शुरू हुआ था, आज 10-10 हो गया है। तो ख़ास करके जिनको 10-10 नंबर दिख रहे थे, तो अचानक से ना सामने से जाकर अचानक से जिनको सामने से नंबर दिख रहे थे, जैसे कि 69 हो, 11-11 हो, 10-10 हो और 1-1-1 हो, उनके लिए बहुत ख़ास वक्त चल रहा है। लेकिन इस वक्त के पहले जैसे कि उनकी लाइफ में जैसे मैंने बहुत मेजर चेंज होने वाला है, कोई चीज़ है जो कंप्लीट होने वाली, कंप्लीट स्पेशली वो चीज़ जो कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक सर्कल है, कार्मिक साइकिल्स है, वो कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत उम्मीद है इवन सबके साथ ये रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी चल रही है, जैसे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और सब कुछ, बहुत कुछ जैसे बहुत बदलने वाला है। हर चीज़ जिस तरह से आप पहले दुनिया को देखते थे, रिश्ते को देखते थे, इंसान को देखते थे, हर चीज़ बदलने वाली। सबसे बड़ी तो चीज़ बदलने वाली है आप खुद को जिस तरह देख रहे थे। आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपका फोकस सिर्फ सामने वाले पे, पर्सन, जॉब, पैसा, बिजनेस, हर चीज़ पे ऊपर फोकस है, लेकिन अपने ऊपर नहीं है। तो बस इसी चीज़ के ऊपर ध्यान खींचने के लिए आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए यूनिवर्स की तरफ से। तो ये अच्छे के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स के लिए, खास करके आज के दिन, जहाँ पे आज डेट है 10 अक्टूबर। 10-10 पोर्टल जो खुल चुका है और ये क्या इफेक्ट ला रहा है उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेजर चीज़ क्या हो रही है? व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, द जजमेंट। आप देख लीजिए, आपके सामने शफल करके कार्ड निकाल रही हूं मैं। द स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ डेक है द हर्मिट मोड, जो दिखाता है काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन को, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने अंदर ही लेके जाना, एक अंदर की आवाज़ को सुनना और अंदर से अपनी सोच को बाहर निकालना कि क्या सही क्या गलत, और ये सब क्यों हुआ, किस लिए इस रिश्ते में से उस रिश्ते में गया, और न जाने पैसे के लिए, बिजनेस के लिए मैंने किन रिश्तों को खोया है। हर चीज़ के बारे में एक सोच चल रही है, एक अपने आप में जैसे ना बहुत सारी चीज़ें का एक खुलासा हो रहा है। अब देख सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आज के दिन। एक साइकिल चेंज हो रही है, कर्मा की और लाइफ की, कार्मिक साइकिल्स की, हर चीज़ जैसे लक अभी बदल के रहने वाला है। सुबह की रीडिंग में भी ये आया था। तो डेफिनेटली और डेफिनेटली खास करके मैंने जैसे कहा ना कि ये जो रिश्ते हैं, द लवर्स की एनर्जी, जो ट्विन फ्लेम हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा असर करेगा, बहुत ज़्यादा असर करेगा। अब हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने हाई वाइब्रेशंस में हो, आप कितना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका रीयूनियन डिपेंड है। लेकिन डेफिनेटली चेंज तो होकर रहेगा, आपको उनको बदलना ही पड़ेगा। इस कदर यूनिवर्स का जो बोलो ना एक लास्ट अटैक चल रहा है, इतनी आपके सामने अड़चने ले जाएगी, आपको मतलब तोड़ के रखा जाएगा कि बस आपको लग रहा है कि बस हो गया खत्म, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे सोचने की, आगे वेट करने की, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। बस आपकी हिम्मत की, आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो लवर्स की एनर्जी है, उनमें भी वो सोल कनेक्शन जाग रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एक अंदर की एक बोलते ना इच्छा शक्ति, बहुत बहुत इनर लेवल पे काम चल रहा है, बहुत इनर लेवल पे।
जजमेंट है। डिसीजन अभी एक अलग तरीके से होगा, एक यूनिवर्स की तरफ से होगा और वो डिसीजन वो लेंगे। बट ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने की गई है कि उनको हर चीज़ की मतलब सच्चाई अच्छाई सब कुछ सामने लाके रख दिया है। इस कनेक्शन, ये कनेक्शन है ना आपका, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे कि ये इंसान आखिर मेरे लाइफ में क्यों और कैसे क्या हो रहा है। इतना अरसा हो गया, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ या क्यों वेट कर रही हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्यों इस इंसान घूम फिर के मतलब मेरे दिमाग में आता जाता है या आता जाती है वगैरह कुछ भी, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें का तो हमें जवाब ढूंढना है, और ये सारा जवाब जो कनेक्शन है सोल लेवल पे जो खींचता है, तो डेफिनेटली एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक लक की नई साइकिल चेंज हो रही है। डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस उनके लाइफ में हो रहे हैं। टावर वगैरह सब सिचुएशन होके गए, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन होके गए हैं। अभी ये सिचुएशन मेनली निकल के आई है द लवर्स की एनर्जी, सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप और सब हो रहा है। आप बोलेंगे कि वो तो मज़े में दिख रहे हैं और सब कुछ है, हाँ हो सकते हैं, वह वक्त नहीं आया है या सच में उनको एहसास नहीं है, या तो उस कनेक्शन में वो पर्सन ही ठीक नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप अगर इस कनेक्शंस के लिए बात करें तो ये एनर्जी उन लोग के लिए है जो डीप कनेक्शन के लिए। द जजमेंट डिसीजन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, क्योंकि एक फाइनल कॉल आ चुका है उनके लिए, फाइनल कॉल, जागो मोहन प्यारे वरना बहुत बुरा होगा। द हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, बहुत कुछ लाइफ में हो गया है। जिस तरह से अभी तक मैं रीडिंग करते आई हूँ तो बहुत कुछ, टावर गिरे, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज़ से गुजर रहे हैं, और गुजरने के बावजूद भी नहीं समझ रहे, तो भी एक लास्ट फाइनल कॉल होगा। इतना बड़ा तूफान का सामना करना पड़ेगा कि बस सब कुछ और भी बिखर जाएगा। तो देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। नाइन ऑफ वैंड्स, आप देख सकते हैं बहुत हालातों से जख्मी, परेशान सब कुछ है, क्योंकि आज तक सिर्फ दुनियादारी के साथ दिया, लोगों का साथ दिया, पेरेंट्स का साथ दिया, दोस्तों का साथ दिया, सबको समझा, सबकी बात मानी, लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये इंसान अपनी लाठी लेके कितना बड़ा मतलब उम्मीद से खड़ा है, कितना चोट खाई है, लेकिन अभी बहुत हो गया, अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का वक्त आ गया है, ऐसा फील हो रहा है। जो मुझे मतलब मेरी जो चाह है, जो मुझे चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, भले कितने भी जख्मों से गुजरना पड़े, तूफानों से गुजरना पड़े, ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, ये अभी आके गया, लेकिन फिर भी मैंने रखा था शायद आना होगा। तो नाइट ऑफ कप्स एक्शन तो है, ये प्यार का कप, ये इमोशंस सिर्फ आपके लिए है, और वो निर्णय तो ले चुके हैं, उनका दिल तो हम एक तरह का एक डिसीजन ले चुका है कि ये आपकी तरफ ही मूवमेंट होगा। इमोशंस काफी ज्यादा आप ही की तरफ है। क्वीन ऑफ कप्स, तो एनर्जी अभी काफी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जा रही है कि इमोशनल हो रहे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा अकड़ थी, बहुत ज्यादा प्यार ही नहीं दिख रहा था, इमोशंस ही नहीं रहे थे। इमोशंस है तो वो ट्रू इमोशंस में नहीं बह रहे थे, अभी सच्चे प्यार की तलाश में है, क्योंकि वो आपको देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की तरह, आपकी एनर्जी मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है आपकी एनर्जी, लविंग, केयरिंग, गिविंग, सब देना ही जानते थे, सिर्फ देना, भर भर के प्यार देना। अब हर चीज जैसे मिस की जा रही है, खुद का इंपॉर्टेंस और सब कुछ। द हर्मिट अगेन आया है, डेफिनेटली वो आइसोलेशन में है, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने आप में है, भीड़ में भी तन्हा है, क्योंकि अपनी अंदर की खोज बहुत जोरों शोरों में है। यूनिवर्स ने ना काफी ज्यादा इशारे दे चुके हैं कि क्या चल रहा है, क्या समझो,
कोई इंसान क्या है, क्या सिचुएशन क्या है, करियर था, जॉब था, बिजनेस था, पेरेंट्स थे या थर्ड पार्टी थी, किसी भी सिचुएशन में क्या उस रिश्ते में कुछ मिला, कुछ हुआ, फिर क्या है सच्चा और क्या मतलब क्या किस चीज के लिए खींच रहा है दिल, वो सब चीज का एहसास, बहुत सारे सवाल हैं मन में और उनके अंदर ही अंदर जवाब खोजने में लगे हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, नजर रखे आप पे, पूरी तरह नजर में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, खास करके जो वो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं जिनके डीपीज प्रोफाइल काफी ज्यादा चमक रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील होता है। किसी आप कभी कभी किसी के फोटोज देख के ही एक ऑरा समझ में आता है, उसकी इंसान की आंखों में एक पॉजिटिव चमक दिखती है, एक अलग ही चमक दिखती है ना, वो बहुत ज्यादा भाती है। वो किस कदर आपको दूर से भी देख रहे, इवन ऑनलाइन ही सही, ऑफलाइन ही सही, कहीं आपके आसपास रहते हो, ऑफिस में हो या कहीं पे भी, तो आप में कुछ बदलता हुआ उनको बहुत नजर आ रहा है। और वो बदल जो आपका जो ये बदलना है वो कभी, खास करके जो पॉजिटिव है वो बहुत 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 उनको भा रहा है। लिटरली नजर है आपके ऊपर पूरी तरह से, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कब ऑनलाइन हो क्या, हर चीज के ऊपर नजर है। और एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये जो प्यार है बहुत ज्यादा सच्चा है और भर भर के भर है। इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अनकंडीशनल लव, बहुत ही सच्चा प्यार। इमोशंस काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चिड़चिड़े हो गए बहुत ज्यादा, शायद आपने चेस करना बंद किया, पीछे भागना बंद किया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, चिड़चिड़े गुस्से में है। तो कहीं पे जो चीजों की वजह से आपको नकारा था, आपको छोड़ा था, आपको ध्यान नहीं दिया था, हर चीज के ऊपर चिढ़ हो रही है। वो निगेटिव सिचुएशंस, वो निगेटिव रिश्ते, हर चीज के ऊपर कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तीखे हैं, बहुत रूडली बात करते हैं। इवन गुस्से में आकर अगर आपने भी कुछ अलग जख्म पे छेड़ दिया ना, तो भी आपसे गुस्से में आके बात कर सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा आपको मतलब आपके ऊपर कम गुस्सा है, लेकिन लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर और मतलब जो भी सिचुएशन उनको सॉल्व नहीं कर रही थी उसके ऊपर गुस्सा ज्यादा है और उससे कट करने की एनर्जी काफी ज्यादा फील हो रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज्यादा जगलिंग है, बहुत सोचा समझा जा रहा है कि कैसे किया जाए, कैसे हो सकता है पॉसिबल। कहीं और दिल है तो कहीं और दिमाग है, कहीं क्या कुछ चल रहा है। इस दो चीजों में क्या किया जा सकता है, क्या डिसीजन लिया जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन के बाद यही तो कार्ड आया है डेफिनेटली। टू ऑफ वैंड्स, तो डिसीजन था कि किस चीज के लिए चूज किया जाए। तो जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी, हर चीज में आप ही का डिसीजन हो चुका है। अपनी बैंड या अपना जो डिसीजन है वो पकड़ के बैठे हैं। हाँ, वो जो चीज है जिस स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो आप ही की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है। अपनी सोच बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप, उन्होंने सोच लिया कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के दिखने का इच्छा नहीं हो रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। 11-11 द लवर्स के बाद ये 11-11 कार्ड आया है। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हैं, आप ही के सामने शफल करने का कार्ड, और ये एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। यही एक दिल की इच्छा है, सामने दिखाए न दिखाए ना बताए, बट यही दिल की इच्छा है। फोर ऑफ वैंड्स, एक सेलिब्रेशन, एक सपोर्ट, हर चीज जो आपके साथ चाहते हैं। शादी के ख्यालात तो डेफिनेटली दिमाग में घूम रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स, जो भी जिम्मेदारियां हैं घर की, परिवार की, बिजनेस की, जॉब की, हर चीज की, बस अब बहुत हो गया, थक गए, उठा के जैसे बोझा उठा के फेंक देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी इमोशंस, अपनी चाह, अपनी चीज, इसके लिए तो खोया था सब कुछ, बट ये सब चीजों में मतलब जब दुनियादारी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, हर चीज के लिए छोड़ा, लेकिन मिला तो कुछ नहीं जो चाहिए था। तो अभी उस चीज के लिए
अपने लिए खड़ा होने का मतलब मन कर रहा है, अभी हिम्मत जुटा रहे, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था डेफिनेटली। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन पावर में बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए भी आया था, और बहुत गुस्से की एनर्जी, बहुत पावर की एनर्जी, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में खुद की जीत चाहते हैं, वो उनकी जिद है ना, यही चीज़ उनको अभी उसी चीज़ से बाहर निकाली, लेकिन वो जिद आपकी तरफ नहीं चलेगी। उस एनर्जी को अगर उन्होंने बैलेंस नहीं किया तो फिर यूनियन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एनर्जीज उनको बैलेंस करनी पड़ेगी। द मैजिशियन आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, उनको शायद पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, बट कहीं ना कहीं आपको दिल से बहुत याद कर रहे हैं, अपने खास करके अपने टूटे दिल के साथ, कभी किसी प्रॉब्लम्स में, तो कभी बस आपको देख के ही खुश हो जाते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन देखते हैं, या आपके डीपीज है, आपके प्रोफाइल से, या कहीं पे भी सोशल मीडिया या कहीं पे भी आपको जब देखते हैं तो बहुत 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 मिसिंग एनर्जी है। कहीं आपका नाम दिखता होगा, तो कहीं आपके जैसा कुछ, आपके रिलेटेड कुछ, तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मिस किया जा रहा है, आपको मिस किया जा रहा है, आपके ही बारे में सोचा जा रहा है, लॉट ऑफ थिंकिंग, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन स्टेबिलिटी चाहते हैं, हाँ कि प्रॉब्लम्स है उनके, जो यहाँ तक नहीं आने के प्रॉब्लम्स कुछ और है, जैसे कि पेरेंट्स का इशू है, तो कहीं पे मैरिड है वो, उस चीज़ की वजह से इशू है। बट डेफिनेटली अगर 4 ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक अलग सिचुएशन में आपकी तरफ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक कमिटमेंट हो, एक स्टेबिलिटी हो। द वर्ल्ड डेफिनेटली ये कार्मिक साइकिल की एंडिंग है। आपको दूर से देखते हैं, स्पेशली इंटरनेट पे, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब आपको देखते ही रह जाते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब बहुत खूबसूरत है आप उनकी नज़र में, बहुत ज़्यादा आपको बहुत देख रहे हैं। मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड्स और द वर्ल्ड का कार्ड दिखा था, डेफिनेटली आपको ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनके लाइफ की जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है। सिचुएशन है, लोग हैं, हर चीज़, और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखा है कि अगर वो सिचुएशन, कार्मिक रिलेशंस भी है, तो डेफिनेटली उनसे कट आउट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन कंप्लीशन हो गया है, 10-10 पोर्टल मतलब कंप्लीट, 10 मतलब 10 का हो गया कंप्लीट, अभी नेक्स्ट स्टार्ट। सिक्स ऑफ सोर्ड्स बदलना चाहते हैं ये इस नेगेटिव हालातों को, पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं। शायद वो जर्नी करके आपसे मिलना ना चाहे, ट्रैवल करके शिफ्टिंग कर सकते हैं, या कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, शायद ट्रांसफ़र हो रहा है उनका कहीं पे, या ट्रांसफ़र होके आपके आसपास आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कार्ड मुझे एक रीयूनियन की तरह भी दिखता है कि वो मूवमेंट चाहते हैं, अभी जो सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, उधर वो पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं डेफिनेटली। द स्टार, जैसे सन होता है दिन में, जैसे स्टार होता है रात में, वो एक चीज़, वो एक ऐसा तारा जो जब चमकता है तो दिशा दिखाता है, एक डायरेक्शन देता है कि ये अंधेरे में, इस तूफानों में हमें कहाँ जाना है, हमारा रास्ता कौन सा है, हमारी मंजिल कौन से, वहाँ पे हमें गाइड करता है। तो बहुत ज़्यादा होपफुल, जैसे कि आप उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गए हो, बहुत होपफुल है अभी रिश्ते में, और बहुत मतलब इच्छा है अभी आपको पाना, आपको सिंगल मतलब आप सिंगल भी हैं तो शादी की इच्छा तो डेफिनेटली है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ से मतलब स्ट्रेंथ बहुत इकट्ठा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि जो प्यार की एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो उस चीज़ के लिए, उस प्यार के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। द लास्ट कार्ड, द हाई प्रिस्टेस तो अगेन इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इंट्यूशंस
मतलब अपने इंट्यूशंस पे काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर की आवाज़ ही उनको बहुत ज़्यादा जगा रही है। ड्रीम्स आपके आते होंगे या ड्रीम्स के थ्रू उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिलता होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो उनको सुलझता हुआ नजर आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, कौन मतलब क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, हर चीज़। तो ये भी आपको ड्रीम्स में आके कुछ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो जो लोग कमेंट्स करके बोले भी थे कि वो ड्रीम्स में आए थे, कुछ बताना चाहते हैं कुछ, तो काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि बहुत इमोशनल हो, काफ़ी चुपचाप ना रहे, कुछ बताना चाहे, प्यार की बात करना चाहे, क्योंकि इच्छा तो मन में यही सब दिख रही है। एक एनर्जी बहुत ज़्यादा खींच रही है और वो शायद कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैरिड होना या कुछ और दुनियादारी के प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन मूवमेंट, इच्छा, हर चीज़ आपकी तरफ मूवमेंट करते हुए दिख रही है। तो डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं पॉजिटिव, तो ये इनका मूवमेंट, ये आपको ड्रीम्स में आके बताना चाहेंगे, आपको इंट्यूशंस के द्वारा कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ तो है। जैसे कि उनका आसपास होना, अचानक से आपको फील होना कि कोई कुछ तो है, आसपास है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत होपफुल, और ख़ास करके द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि हाँ, जो कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक साइकिल ये 10-10 पोर्टल में कंप्लीट हो रही है। बहुत पॉजिटिव बताए ना इंडिकेशंस है। देखते हैं कि मैसेजेस। जून आपका उनका बर्थ मंथ या किसी भी रिलेटेड जून महीने से कुछ रिलेटेड है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आपकी या उनकी हो सकती है। थिंकिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट यू, तो मैजिशियन का कार्ड डेफिनेटली आया था और खास करके हाई प्रिस्टेस के साथ। तो डेफिनेटली आप ही के सपने देखे जा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक ना एकदम मैग्नेटिक पुल या खिंचाव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है कुछ केसेस में। रीयूनियन डेफिनेटली चाहते हैं वो, मुझे मैंने कहा ना रीयूनियन का कार्ड मुझे फील हुआ। नेक्स्ट मंथ तो पॉसिबल है रीयूनियन के बाद, अगर नेक्स्ट मंथ है तो कुछ लोग केसेस में नेक्स्ट मंथ पॉसिबल है रीयूनियन। दिस मंथ इस मंथ भी हो सकता है और ये सबके साथ हो। अप्रैल, यू आर माई लकी चार्म, वो तो मुझे लगता ही है, हमेशा से ऐसा फील होता है कि जो एनर्जीज आपकी है ना, कि वो मतलब आप उनकी जिंदगी में एक लक की तरह काम कर रहे थे। जब से आप गए तो उनके लाइफ में ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। करने के लिए उनको कुछ, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया कि थर्ड पार्टी में जाना, फाइनेंस से, जॉब, ये वो सब कर लिया, बट धीरे धीरे हर चीज में जैसे फीकी पड़ गई, खत्म होती गई, ऐसा फील हो रहा है। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पार्टी इश्यू बहुत, थर्ड पर्सन स्पेशली बहुत इश्यू है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ लोगों के केसेस में रीयूनियन नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। जुलाई आपका उनका बर्थ मंथ हो सकता है। एंड योर्स ओनली, तो टू ऑफ वाइंड्स का कार्ड जो मैंने क्लियर किया था कि आप ही की चॉइस हुई। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, उनके थर्ड पार्टी और आपके बीच में किसको चूज किया गया है, तो योर्स ओनली, आप ही को चूज किया गया है। तो एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे? कॉम्प्रोमाइज, तो कोई समझौता है जो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है क्या समझौता करना पड़े पता नहीं, बट यही चीज़ है कि अगर दरवाज़ा छोटा हो और झुकना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपको सोचना है, क्या करना पड़ेगा। रिकवरी, तो डेफिनेटली इस चीज़ में ऐसा फील हो रहा है कि आपकी भी रिकवरी ज़रूरी है। आपने इस हार्ट ब्रेक से या सेपरेशन से अपनी रिकवरी ही की नहीं है, आपकी हीलिंग ही नहीं हुई है, ऐसा फील हो रहा है। तो आप अपनी हीलिंग पे ज़रूर ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे ज़ख्म होता है वहाँ बार बार चोट लगती है। तो वो
इस कदर होगा कि यूनियन तो होगा लेकिन टेम्पररी हो सकता है, वो उनका वापस जाना आना, सिचुएशंस में चेंज होना, वो भी हो पॉसिबल है। तो इसीलिए अपनी हीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और यूनिवर्स को तो बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि 10-10 पोर्टल का इतनी खूबसूरत एनर्जी देना, क्योंकि ये रीडिंग्स एक तरह से मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है कि ऐसा ही कुछ हो, ऐसा ही हो। ये सब चीज़ जैसे कि मैं मतलब मुझे तो लगता है कि हाँ ये सब हो इतने सारे लोगों में, भले कुछ के साथ हो लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।